अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक को हम अंडरस्टैंड करेंगे वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। पिछले लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल्स को समझा था कि पॉलिनोमियल्स कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं। इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स डिस्कस की थी, जिसमें हमने टर्म्स की बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज किया था, जिसमें मेरे पास मोनोमियल्स थी, बायनोमियल्स थी, ट्राइनोमियल्स थी और मल्टीनोमियल्स थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिग्री होती क्या है, कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में डिग्री क्या चीज़ होती है। तो चले शुरू करते हैं। तो डिग्री मेरे पास हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल में। अगर मेरे सामने कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है तो मैं ये डिटरमाइन करूंगा कि इस एक्सप्रेशन में सबसे ज़्यादा पावर मेरे पास किस टर्म में मौजूद है, और वही हाईएस्ट पावर मेरे पास उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री होगी। इसकी एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसा कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 5x। ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, जी हाँ, जो कि एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें मेरे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं जो कि सेपरेट हो रही हैं पॉजिटिव साइंस के साथ। तो डिग्री निकालने के लिए मुझे ये देखना होगा कि मेरे पास इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कौन सी है। तो सबसे पहले मैं इस एक्सप्रेशन की पहली टर्म में आता हूं, जो कि है x की पावर 4। इसकी पावर क्या है? 4। सेकेंड एक्सप्रेशन मेरे पास 3x है, इसकी पावर क्या है? 3। और जो थर्ड टर्म है मेरे पास वो है 5x, इसकी पावर क्या है मेरे पास? 1। जब कोई भी पावर नहीं होती तो उसकी पावर 1 होती है। तो इस टर्म की पावर क्या हुई? 4। इस टर्म की पावर क्या हुई? 3। और इस टर्म की पावर क्या हुई? 1। तो पूरी एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर है मेरे पास वो है 4। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री मेरे पास हो जाएगी 4। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। एक एक्सप्रेशन मेरे पास मौजूद है 6x5 प्लस 5y³ प्लस 9x² प्लस 4। ये मेरे पास एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें मेरे पास 3 से ज़्यादा टर्म्स मौजूद हैं। तो ये क्या हुई? मल्टीनोमियल। तो मैं हर टर्म की पावर चेक करूंगा और उसके बाद मैं ये डिटरमाइन करूंगा कि हाईएस्ट पावर जो है वो डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की। तो मेरे पास पहली टर्म है उसकी पावर है 5, तो सेकेंड टर्म है उसकी पावर है क्यूब यानी कि 3, और जो थर्ड टर्म है उसकी पावर है स्क्वायर यानी कि 2, और लास्ट टर्म की मेरे पास कोई पावर नहीं है। यहाँ पर मुझे आपको एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम डिग्री निकालने के लिए किसी टर्म की पावर को देखते हैं तो वो पावर हम किसी ना किसी वेरिएबल की देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी कांस्टेंट वैल्यू की पावर देखना शुरू कर दें। जैसा कि इस एग्जांपल में जो मेरे पास ये वाली टर्म है, इसमें मेरे पास वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो मैं इस टर्म की पावर को नहीं देखूंगा। तो इस एग्जांपल में हमने क्या समझा कि हमने सिर्फ वेरिएबल्स की पावर को चेक करना है, किसी कांस्टेंट वैल्यू की पावर को चेक नहीं करना। इस टर्म को हम इग्नोर कर देंगे। तो अगर हम बाकी टर्म्स को देखें तो बाकी टर्म्स में मेरे पास जो हाईएस्ट पावर है वो है 5। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? 5। तो मैंने समझा कि डिग्री क्या है? डिग्री हाईएस्ट पावर है किसी भी पॉलिनोमियल में। अच्छा, अब अगर मेरे पास कोई ऐसी एक्सप्रेशन गिवन हो जिसमें मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हो, तो उस केस में हम किस तरह डिग्री को फाइंड आउट करेंगे? जैसे मिसाल के तौर पे इस एग्जांपल में जो एक्सप्रेशन मुझे गिवन है उसमें मेरे पास 6 डिफरेंट वेरिएबल यूज हो रहे हैं, जैसे p, q, r, x, y एंड z। तो ये टोटल मेरे पास 6 वेरिएबल यूज हो रहे हैं एक ही एक्सप्रेशन में। तो इस केस में जो मैं टर्म की पावर कैलकुलेट करूंगा वो मैं उस टर्म में मौजूद हर वेरिएबल की पावर को ऐड करूंगा। जैसे अगर मैं पहली टर्म की बात करूं तो पहली टर्म में मेरे पास 2 वेरिएबल्स मौजूद हैं, एक है p और एक है q। p की पावर 2 है और q की पावर 3 है। तो पहले टर्म की जो कंबाइंड पावर हो जाएगी वो हो जाएगी 2 + 3 विच इज इक्वल्स टू 5। इस केस में मैं इंडिविजुअल पावर्स को नहीं देखूंगा, मैं पावर को कंबाइन करूंगा। यानी कि मैंने क्या बताया, जब मेरे पास एक ही टर्म में डिफरेंट वेरिएबल्स मौजूद हों तो उस केस में मैं जो उनकी पावर होती है उनको ऐड कर लेता हूँ।
उनको ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो उस टर्म की पावर कहलाएगी। सेकेंड टर्म मेरे पास r की पावर 4 है, तो इसमें मेरे पास एक ही वेरिएबल है तो उसकी पावर मेरे पास आ जाएगी 4। अब देन अगेन मेरे पास जो थर्ड वेरिएबल है उसमें मेरे पास दो वेरिएबल्स मौजूद हैं। एक है मेरे पास x जिसकी पावर 1 है और एक मेरे पास वेरिएबल मौजूद है जिसकी पावर है 2। तो इस केस में भी मेरे पास इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी 1 + 2 जो कि बनेगा 3। तो थर्ड टर्म की जो पावर होगी मेरे पास वो होगी 3। चौथी टर्म मेरे पास z³ है जिसमें मेरे पास एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, तो इस केस में जो उसकी पावर है 3 वो ही आ जाएगी एग्जैक्टली। तो अब इन चारों टर्म्स में जो हाईएस्ट पावर है मेरे पास वो है 5। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री मेरे पास हो जाएगी 5। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में मेरे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं, लेकिन हर टर्म में मेरे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। तो इस केस में भी मैं हर टर्म में जितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनकी पावर को आपस में ऐड करके उसको उस टर्म की पावर डिक्लेयर कर दूंगा। जैसे मेरे पास टर्म नंबर 1 में 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, जिसमें मेरे पास x की पावर 2 है, y की पावर 3 है और z की पावर 2 है। तो इस पूरे टर्म की पावर क्या हो जाएगी, मैं इन तमाम पावर्स को ऐड कर लूंगा। 2 + 3 + 2, 2 + 3 5 एंड 5 + 2 is 7। तो इस पूरी टर्म की पावर मेरे पास क्या हो गई 7। इसी तरह जो मेरे पास सेकेंड टर्म मौजूद है इसमें मेरे पास 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं a, b एंड c और हर वेरिएबल की पावर मेरे पास 1 है। तो इस केस में इन तीनों वेरिएबल्स की पावर को मैं ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगी 3। तो सेकेंड टर्म की पावर मेरे पास क्या हो जाएगी 3। थर्ड टर्म में मेरे पास फॉर्चुनेटली सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है तो इसकी पावर ऑलरेडी गिवन है 3, तो ये डायरेक्ट 3 ही आ जाएगा। तो अब इन तीनों टर्म्स में से जो मेरे पास हाईएस्ट पावर आ रही है वो आ रही है 7। तो इस एक्सप्रेशन की मेरे पास डिग्री हो जाएगी हाईएस्ट पावर विच इज इक्वल टू 7। तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि मेरे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स विद रिस्पेक्ट टू डिग्री किस तरह हम उसको कैटेगराइज करेंगे। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है जिसकी डिग्री 1 है तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। 9x + 3। इस केस में जो मेरे पास पॉलिनोमियल की डिग्री है वो 1 है। अगर मेरे पास किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री 2 हो तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी कि ये ax² + bx + c ये मशहूर ज़माना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। इसकी खास बात क्या है कि इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री भी 2 हो गई। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। x² + 6x + 9 ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है कि जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है और ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऐसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस जिसमें मेरे पास हाईएस्ट पावर 3 हो यानी कि उसकी डिग्री 3 हो, ऐसी एक्सप्रेशंस को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7x³ + 9x² + 4। इस एक्सप्रेशन में मेरे पास हाईएस्ट पावर 3 है यानी कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री मेरे पास 3 है। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। अब लास्ट में मेरे पास बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आती है। क्वाड्रेटिक मैंने आपको बताया था 2 है और बाय का मतलब भी 2 होता है। तो ऐसी एक्सप्रेशन कि जिसकी डिग्री 4 हो यानी कि उस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 4 हो, उस एक्सप्रेशन को हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मेरे पास 2 टर्म्स मौजूद हैं जो कि सेपरेट हो रही हैं पॉजिटिव साइन से, और इसकी जो डिग्री है वो 4 है यानी कि जो हाईएस्ट पावर इस एक्सप्रेशन में मौजूद है वो है 4। तो इस एक्सप्रेशन को हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हमने अंडरस्टैंड किया वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। इस टॉपिक को समझते हुए हमने सबसे पहले ये अंडरस्टैंड किया कि डिग्री आखिर है क्या और हम किस तरह किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री को फाइंड आउट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, और फिर हमने उसी डिग्री की बेसिस पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस देखे जिसमें मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शामिल हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा।
तो अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है क्या वो पॉलिनोमियल है या नहीं, क्या वो रैशनल है या नॉन रैशनल है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।